Hello students, welcome to all of you. Myself Deepa Nirmal, TGT English from Rajki Uchchatar Madhyamik Vidyalaya, Tarhati, Mungra Bashapur, Jaunpur. Students, today we are going to do a poem. Poem name is A Legend of the Northland of class 9th. A Legend of the Northland is a poem in a ballad form. Now I tell you what is ballad. बैलेड क्या होते हैं? बैलेड स्टोरी को शॉर्ट स्टैंजाज में नरेट करते हैं। बैलेड किसी भी फोक कल्चर या किसी भी पॉपुलर कल्चर का पार्ट होते हैं और इसमें स्टोरी को मौखिक रूप से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है, यानी कि एक ट्रेडिशनल स्टोरी होती है। पोएम का टाइटल है ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड जो पोएम है इसे कंपोज किया है फैब कैरी ने। फैब कैरी वॉज एन अमेरिकन पोइटेस। जो इस पोएम का टाइटल है इसमें लेजेंड का मीनिंग होता है हिस्टोरिकल स्टोरी से है, और जो स्टोरी है वो नरेट करती है कोल्ड रीजन को, जो कि नॉर्थलैंड में है। नॉर्थलैंड नॉर्थ पोल को ही कहा गया है। नॉर्थलैंड में बहुत ठंड रहती है और नॉर्थलैंड कुड रेफर टू एनी कोल्ड रीजन लाइक कनाडा, ग्रीनलैंड, रशिया, नॉर्वे एट्सेट्रा। ऐसे प्लेसेस पर दिन तो शॉर्ट होते हैं लेकिन नाइट्स बहुत बड़ी होती हैं, और ठंड से बचने के लिए जो बच्चे होते हैं वो फरी कपड़े पहनते हैं जिनमें वे बियर के बच्चों की तरह फनी दिखते हैं। नॉर्थलैंड में लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए यानी आने जाने के लिए रेंडियर को बर्फ़ की गाड़ी में लगाते हैं, क्योंकि वो बर्फ़ पर नहीं चल सकते हैं। अधिक बर्फ़ गिरने के कारण वो लोग बर्फ़ पर नहीं चल सकते हैं। जो पोइटेस हैं इस पोएम के वास्तविक होने के कोई प्रमाण नहीं मानती हैं, लेकिन फिर भी पोइटेस कहती हैं कि इस स्टोरी पर मैं विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन हमें इससे एक लेसन ज़रूर सीखने को मिलेगा, एक सीख ज़रूर सीखने को मिलेगी। कहानी जो है इस पोएम की वो कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि एक बार एक सेंट पीटर हैं एक धार्मिक गुरु हैं जो कि अपने धार्मिक उपदेश दिया करते हैं। वह पूरे दिन ट्रैवलिंग करते हुए जा रहे हैं और बहुत अपने आप को वीक और हंग्री फील करते हैं। फिर एक कुटिया के सामने वे आप पहुंचते हैं। वहाँ एक लेडी जो है केक बना रही होती है, और वो केक बनाने वाली लेडी से कहते हैं कि अपने स्टोर ऑफ केक्स में से उनको केक दे दें, क्योंकि वो बहुत हंग्री हैं। और वो जो लेडी होती है वो सेंट पीटर के लिए केक बनाती है और उसे बेक करने के बाद केक को देखकर सोचने लगती है कि इतना बड़ा केक तो वो सेंट पीटर को नहीं दे सकती है। इसके बाद वह जो लेडी है वो पहले की तुलना में और छोटा केक बनाती है, लेकिन ये केक भी वो पहले वाले केक की तरह ही उसे बड़ा लगता है, और ये केक भी वो सेंट पीटर को नहीं देती है। फिर से एक लेडी जो है आटा लगाती है, आटा गूंथती है और एक पतला सा केक बनाती है, लेकिन यह केक भी वो सेंट पीटर को नहीं दे पाती है। इसका मतलब यह है कि वो लेडी जो है बहुत ही ज़्यादा माइज़र है, बहुत ज़्यादा माइज़र यानी कंजूस है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, स्वार्थी है, और सेंट पीटर की अपने इस बिहेवियर की वजह से ही वो हेल्प नहीं कर पा रही है। वो बोलती है कि जब ये केक मैं अपने लिए बनाती हूँ, अपने खाने के लिए बनाती हूँ, तब तो मुझे ये छोटे लगते हैं, और जब मैं ये केक किसी और को देने के लिए बनाती हूँ तो ये मुझे बड़े लगते हैं। इस तरह से उस लेडी के इस तरह के बर्ताव की वजह से, इस तरह के बिहेवियर की वजह से सेंट पीटर नाराज़ हो जाते हैं और गुस्से में आकर उस लेडी को कर्स दे देते हैं और कहते हैं कि तुम इतनी सेल्फिश हो, इतनी माइज़र हो कि तुम इस इंसानी स्वरूप में नहीं रह सकती हो, और तुम इसके लायक नहीं हो कि जो ईश्वर ने तुम्हें फूड दिया है, शेल्टर दिया है, इसे तुम यूज़ कर सको। और इसलिए उसको सेंट पीटर एक बर्ड बना देते हैं और कहते हैं कि तुम अब बर्ड की तरह ही रहोगी और बर्ड की तरह ही, एक चिड़िया की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करोगी। और सेंट पीटर उस लेडी को एक वुड पैकर बना देते हैं जो अपना फूड लकड़ी से यानी हार्ड और ड्राई जो लकड़ी होती है उसमें डिग कर उसको बोर कर अपना भोजन प्राप्त करती है। और उसके बाद तब से जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं उस एरिया के वुड पैकर को
जंगल में पेड़ों पर बैठा देखते हैं और अपना भोजन बोर करके लकड़ी को दिख करके उसे प्राप्त करता हुआ देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी है ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड की। और जब भी जंगल में कोई वुडपेकर को देखते हैं तब गांव के जो एल्डर्स लोग हैं अपने बच्चों को ये वाली स्टोरी सुनाते हैं। लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड में वुडपेकर की स्टोरी सुनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड कंपोज्ड बाय फेब कैरी। स्टैंजा 1। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Away away, away away means होता है दूर दूर। Northland is a place, is a cold region place. Hours means होता है घंटे, winter means होता है सर्दी और sleep means होता है सोना। दूर दूर नॉर्थलैंड में जहाँ पर बहुत बर्फ़ गिरती है, बहुत ठंड नहीं आ पाता है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर जो दिन के घंटे होते हैं वो कम होते हैं और जो नाइट्स होती हैं वो इतनी लंबी होती हैं कि दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, कि उनको सोकर नहीं बिताया जा सकता है। यानी कि इतनी लंबी होती है नाइट्स कि सोकर उन्हें नहीं बिताया जा सकता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू। दूर दूर नॉर्थलैंड में जहाँ पर दिन के घंटे कम होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। और जो रातें होती हैं वो इतनी लंबी होती हैं कि उन्हें सिर्फ सोकर नहीं बिताया जा सकता है। स्टैंजा 2। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस when it snows and the children look like bears cubs in their funny furry clothes. Harness means होता है लगाम, reindeer means होता है टाइप ऑफ एनिमल, swift means होता है वेरी फास्ट यानी कि तेज, और sledges means होता है बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ी, snow means होता है बर्फ़, और bears cubs means होता है भालू के बच्चे, और फरी मीन्स होता है फर के बने, फरी क्लॉथेस मीन्स होता है फर के बने हुए कपड़े। क्योंकि वहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, वह लोग पैदल नहीं चल सकते हैं। जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, इनहेबिटेंट्स हैं, निवासी हैं, वो क्या करते हैं कि जो तेज़ दौड़ने वाला रेंडियर होते हैं उनको बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ी से उन पर लगाम कस लेते हैं, उसे बांध लेते हैं जब बर्फ़ पड़ती है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप्स, क्योंकि ठंड अधिक पड़ती है तो ठंड से बचने के लिए वे अपने बच्चों को फर के बने हुए फनी कपड़े पहनाते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज। जब बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ के लोग आने जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए तेज़ दौड़ने वाले रेंडियर को बर्फ़ की गाड़ी से कस लेते हैं, उसकी लगाम को कस लेते हैं। और एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप्स इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स। और ठंड से बचने के लिए वहाँ के बच्चे बियर के कप्स की तरह लगते हैं अपने फर के बने हुए कपड़ों में। स्टैंजा 3। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव दिस ट्रू and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. फेब कैरी जो पोइटेस हैं इसकी, वो कह रही हैं दे टेल। दे मीन्स जो नॉर्थलैंड के जो लोग हैं, और दैम मीन्स है जहाँ के चिल्ड्रन, उनको एक क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं। क्यूरियस मीन्स होता है अजीब। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, तो पोइटेस कह रही हैं कि मैं इस स्टोरी पर बिलीव तो नहीं करती हूँ, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. लेकिन जब ये टेल यानी स्टोरी जब मैं आपको बताऊंगी तब आप इससे एक लेसन ज़रूर सीखेंगे। They tell them a curious story, I don't believe this true. जो वहाँ के एल्डर्स हैं अपने बच्चों को एक अजीब सी स्टोरी सुनाते हैं। I don't believe this true. पोइटेस कहती हैं कि मैं इस स्टोरी पर बिलीव तो नहीं करती हूँ। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन
इफ़ आई टेल द टेल टू यू। लेकिन जब मैं आपको ये टेल बताऊंगी, ये स्टोरी बताऊंगी, तब आपको उससे एक सीख ज़रूर मिलेगी। स्टैंजा 4। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know। स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है, कहानी की शुरुआत ऐसे होती है। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, तो सेंट पीटर इज़ ए डिसाइपल ऑफ ए जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट को मानने वाले हैं, सेंट पीटर के डिसाइपल हैं, उनके शिष्य हैं। लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, वह हमारे साथ संसार में रहा करते थे। एंड वर्कड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो। जैसा कि हम जानते हैं, वह अपनी प्रीचिंग किया करते थे, यानी कि धार्मिक उपदेश दिया करते थे घूम घूम कर, यानी कि घूम घूम कर वह अपने धार्मिक उपदेश लोगों को दिया करते थे। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, एक बार की बात है जब सेंट पीटर हमारे साथ संसार में रहा करते थे और घूम घूम कर लोगों को उपदेश दिया करते थे, रिलीजियस टॉक्स बताया करते थे। स्टैंजा 5। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ वेयर ए लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। एक फिर घूमते घूमते सेंट पीटर, ही मीन्स सेंट पीटर, केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज। कॉटेज मीन्स होता है कुटिया। कुटिया के दरवाजे पर आ जाते हैं। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ से घूमते घूमते, पृथ्वी के चक्कर लगाते लगाते, वेयर ए लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक छोटी महिला केक बना रही होती है। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और उसको फायर प्लेस पर बेक कर रही होती है। हर्थ मीन्स होता है फायर प्लेस। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज in traveling round the earth where a little woman was baking cakes and baking them on the hearth। सेंट पीटर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए एक कुटिया के दरवाजे पर आते हैं, जहाँ पर एक छोटी महिला, एक छोटी लेडी, एक छोटी वुमेन केक बना रही होती है और उनको फायर प्लेस पर, चूल्हे पर सेक रही होती है। स्टैंजा 6। And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one। Faint means होता है weak, यानी कमज़ोर, और fasting means होता है hungry, and store of cakes means होता है cakes जहाँ उसने रखे हुए थे। क्योंकि सेंट पीटर बहुत वीक फील कर रहे थे, क्योंकि वो हंग्री थे और लगभग दिन भी ख़त्म हो चुका था। ही आस्क्ड हर, उन्होंने उस लेडी से पूछा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन, कि उन्हें एक केक दे दें अपने स्टोर ऑफ केक्स में, जहाँ पर उस लेडी ने केक रखे हुए हैं वहाँ से उन्हें एक केक दे दें। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि पूरा दिन व्यतीत हो चुका था और सेंट पीटर बहुत वीक और हंग्री फील कर रहे थे, तब उन्होंने उस लेडी से कहा कि वो अपने स्टोर ऑफ केक्स में से उन्हें एक सिंगल केक दे दें। स्टैंजा 7। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। इसलिए उस लेडी ने बहुत छोटा सा केक बनाया, ए वेरी लिटिल केक, मतलब बहुत छोटा सा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, और जब उसने उसे सेकने के लिए रखा, शी लुक्ड एट इट, उसने उस केक की तरफ देखा, एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे, और देखकर उस केक को सोचने लगी कि ये सेंट पीटर को देने के लिए तो बहुत बड़ा है। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले, इसलिए उस लेडी ने सेंट पीटर को देने के लिए एक छोटा सा केक बनाया, और जब उसको बेक करने लगी तब उस केक की तरफ देखा और सोचने लगी, एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे, और सोचने लगी कि ये सेंट पीटर को देने के लिए तो बहुत ही बड़ा है। नेक्स्ट स्टैंजा। देयरफॉर शी नीडेड अनदर एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर
as large as the first had done. इसलिए उस लेडी ने फिर से आटा गूंदा, नीडेड मीन्स आटा गूंदना, एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और पहले की तुलना में और छोटा केक बनाया. बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, और जब उसने देखा और उसे पलटा, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो उसने पाया कि यह भी पहले के केक की तरह ही बड़ा है. देयरफॉर शी नीडेड अनदर एंड स्टिल ए स्मॉलर वन. इसलिए उस महिला ने दूसरा आटा गूंथा और पहले की तुलना में और छोटा केक बनाया. बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, और जब उसने उस केक की तरफ देखा और उसे पलटा, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो उसने पाया कि यह भी पहले की केक की तरह ही बड़ा है. Stanza 9. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. फिर उस लेडी ने टाइनी स्क्रैप मीन्स होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ डो, यानी आटे का बहुत छोटा सा टुकड़ा लिया, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसे पतला होने तक बेला, एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर. वेफर मीन्स होता है थिन एज ए वेफर मीन्स होता है आइसक्रीम के कोन जैसा पतला. फिर उस लेडी ने उसे आइसक्रीम के वेफर जैसा पतला बेक किया. बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो थर्ड टाइम भी उस केक को सेंट पीटर को नहीं दे पाई. अगेन, देन शी टुक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डो एंड रोल्ड इट फ्लैट. फिर उस लेडी ने बहुत छोटी अमाउंट में आटे का टुकड़ा लिया और उसे फ्लैट होने तक बेला, एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, और उसे वेफर जैसा पतला बेक किया. बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन इस टाइम भी वो सेंट पीटर को केक नहीं दे पाई. नेक्स्ट, फॉर शी सेड माई केक्स दैट seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. shelf मीन्स होता है अलमारी. इसलिए उस लेडी ने कहा कि मेरे केक मुझे बहुत छोटे प्रतीत होते हैं जब मैं उनको अपने खाने के लिए बनाती हूँ. माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ. जब मैं अपने खाने के लिए केक बनाती हूँ तब मुझे यही केक बहुत छोटे दिखाई देते हैं. आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, और किसी और को देने के लिए बनाती हूँ, सेंट पीटर को देने के लिए बनाती हूँ, तो मुझे यही केक बहुत बड़े लगते हैं. सो शी पुट दैम ऑन द शेल्फ, और इसलिए ऐसा कहते हुए उसने अपने केक्स को शेल्फ में, अलमारी में रख दिया. फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ. जब मैं ये केक अपने खाने के लिए बनाती हूँ तब मुझे बहुत ही छोटे लगते हैं. आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट दैम ऑन द शेल्फ. और जब मैं किसी और को देने के लिए बनाती हूँ तब मुझे ये बहुत ही बड़े लगते हैं. और ऐसा कहते हुए उस लेडी ने अपने केक्स को अपनी अलमारी में रख लिया. स्टैंजा 11. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. Grew angry means गुस्सा आना, hungry means भूखे, और provoke means गुस्सा दिलाना. तब जो गुड सेंट पीटर थे वो नाराज़ हो गए, क्योंकि पूरा दिन घूम कर ट्रैवलिंग कर प्रीचिंग कर वो बहुत हंग्री फील कर रहे थे, बहुत फेंट फील कर रहे थे, बहुत वीक फील कर रहे थे. और इस तरह से उस लेडी का बर्ताव, ऐसी वुमेन का बर्ताव वॉज एनफ टू प्रोवोक ए सेंट, किसी भी सेंट को गुस्सा दिलाने के लिए पर्याप्त था. देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि पूरा दिन जो सेंट पीटर थे वो प्रीचिंग करके आ रहे थे, ट्रैवलिंग करके आ रहे थे, बहुत हंग्री फील कर रहे थे, बहुत वीक फील कर रहे थे. और इस बात पर, इस लेडी के ऐसे बर्ताव पर बहुत एंग्री हुए, बहुत गुस्सा आया उनको. एंड श्योरली सच ए वुमेन, और इस तरह से उस लेडी का जो बर्ताव था निश्चित रूप से वॉज एनफ टू प्रोवोक ए सेंट, सेंट पीटर को गुस्सा दिलाने के लिए पर्याप्त था. एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म. तब सेंट पीटर ने उस लेडी के इस तरह के बर्ताव पर कहा
कि यू आर फार टू सेल्फिश, कि तुम बहुत ही स्वार्थी हो, टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म। ड्वेल मीन्स होता है रहना और ह्यूमन फॉर्म मीन्स होता है इंसानी रूप। तुम इस इंसानी रूप में रहने के लायक नहीं हो, तुम बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी हो, तुम बहुत ही ज़्यादा माइजर हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। जो ईश्वर है उन्होंने तुम्हें खाने के लिए फूड दिया है और रहने के लिए शेल्टर दिया है और तुम्हें गर्म रखने के लिए आग दी है, लेकिन तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें ये सब चीज़ें मिलें। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म। तुम इतनी स्वार्थी हो कि तुम इंसानी रूप में नहीं रह सकती हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, ईश्वर ने तुम्हें फूड दिया है, शेल्टर दिया है और अपने आप को गर्म रखने के लिए आग भी दी है। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। तब सेंट पीटर उस लेडी को कर्स करते हुए कहते हैं, क्योंकि वो लेडी माइजर है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, तो इस बात पे सेंट पीटर नाराज हो जाते हैं और उसे कर्स देते हैं, उसे अभिशाप देते हैं कि नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, कि जैसे बर्ड्स रहा करते हैं, जैसे बर्ड्स अपना घर बनाते हैं, ऐसे ही तुम अपना घर बनाओगी, ऐसे ही तुम रहोगी। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और वेरी स्मॉल अमाउंट, स्कैंटी मीन्स होता है वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत थोड़ी मात्रा में, अल्प मात्रा में अपना भोजन प्राप्त करोगी। बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, कैसे प्राप्त करोगी? ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, पूरे दिन सख्त और जो ड्राई लकड़ी होती है, सूखी लकड़ी होती है, उसको डिग कर कर, उस पर अपनी बीक से डिग कर कर, उसको बोर कर कर तुम अपना भोजन प्राप्त करोगी। अगेन देख लेते हैं। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड। उस लेडी ने उनको केक्स नहीं दिए, इस पर सेंट पीटर नाराज हो जाते हैं, उसके इस बिहेवियर पर, उसके इस बर्ताव पर। वो बहुत लेडी माइजर है, बहुत लेडी सेल्फिश है, इसलिए वो सेंट पीटर उसे कर्स देते हैं कि नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, जैसे कि बर्ड्स रहते हैं ऐसे ही तुम रहोगी। और एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और बहुत ही अल्प मात्रा में अपना भोजन प्राप्त करोगी। बाई बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, जो सख्त और ड्राई लकड़ी होती है उसको अपनी बीक से बोर कर कर, उसे टिक कर कर तुम अपना भोजन प्राप्त करोगे। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. चिमनी मीन्स होता है फायर प्लेस का एग्जॉस्ट, और चेंज मीन्स होता है बदलना। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, बिना कोई शब्द बोले। जैसे ही सेंट पीटर ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही वह लेडी चिमनी में से बाहर निकल आई बिना कोई शब्द बोले। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुडपेकर, और चिमनी के मुहाने पर से वुडपेकर बनकर उड़ गई। फॉर शी वॉज चेंज टू ए बर्ड, क्योंकि वह एक बर्ड में तब्दील हो गई थी। अगेन, देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, बिना कोई शब्द बोले वह लेडी चिमनी में से बाहर निकल आती है। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, फॉर शी वॉज चेंज टू ए बर्ड, और उसके मुहाने पर आकर, उसके टॉप पर आकर एक वुडपेकर बनकर उड़ जाती है, क्योंकि वह एक अब बर्ड में तब्दील हो चुकी थी। स्टैंजा 15, she had a scarlet cap on her head and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as coal in the flame. Scarlet means होता है ब्राइट रेड, और फ्लेम मीन्स होता है आग, कोल मीन्स कोयला। उस लेडी के सर पर इस स्कारलेट कैप है। एंड शी वॉज लेफ्ट द सेम, जब वो नॉर्मल थी तब स्कारलेट कलर की यानी रेड कलर की उसने कैप पहनी हुई थी, जो एक वुडपेकर के सर पर अभी भी है। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न, लेकिन जो बाकी के कपड़े थे उसके जल चुके थे। ब्लैक एज कॉल इन द फ्लेम, और आग में जलकर कोयले की तरह काले हो गए थे। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, उस लेडी ने एक स्कारलेट कलर की कैप पहनी हुई थी जब वह लेडी थी, और जब वो वुडपेकर बन गई तब सेम स्कारलेट कैप उसके सर पर रह गई थी।
बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न, और बाकी के जो उसके कपड़े थे वो जल गए थे, एंड ब्लैक एज ए कॉल इन द फ्लेम, और आग में जलकर कोयले की तरह काले हो गए थे। स्टैंजा लास्ट, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. Country means होता है village, school boy means होता है स्कूल जाने वाले लड़के, and every country school boy has seen her in the wood. wood means होता है जंगल, और स्कूल उस गांव के हर स्कूल जाने वाले लड़के ने उसको वुड में देखा, यानी जंगलों में, तब से उसे देखते हैं। Where she lives in the trees till this very day, और उस दिन से वह पेड़ों पर रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और अपना भोजन पेड़ों की जो शाखाएं हैं उनको डिग कर उनके तनों को डिग कर प्राप्त करती है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, और हर एक स्कूल जाने वाला बच्चा उसको जंगल में देखता है। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, और इस घटना के बाद उस दिन से ही वह पेड़ों पर रहती है और पेड़ों को डिग कर उसे बोर कर अपना भोजन प्राप्त करती है। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये पॉइंट बहुत ही मीनिंगफुल है, बहुत ही मैसेजफुल है। ये हमें एक मैसेज देती है, हमें एक सीख देती है कि पीपल विद नेगेटिव एंड इनह्यूमन वैल्यूज लाइक सेल्फिशनेस, ग्रीड आर अल्टीमेटली पनिश्ड, यानी कि ऐसे लोग जो नकारात्मक और अमानवीय गुण रखते हैं, जैसे स्वार्थीपन, माइजर, स्वार्थी होना, लालच से भरे होना, वो दंडित किए जाते हैं। और हमें इससे सीख मिलती है कि वी शुड नॉट बी ग्रीडी एंड शुड हेल्प द पुअर, नीडी एंड हंग्री पीपल, एंड वी आर लकी एनफ टू हैव ह्यूमन फॉर्म एंड वी आर ब्लेस्ड विद फूड एंड शेल्टर। हम बहुत लकी हैं कि ईश्वर ने हमें ह्यूमन स्वरूप दिया है, ह्यूमन फॉर्म दी है, और हमें फूड और शेल्टर से भी नवाजा है। हमें ये सब चीज़ें गॉड ने गिफ्ट की हैं। आशा करती हूँ आपको ये पॉइंट ज़रूर समझ में आई होगी।